क्या आपको उम्मीद है कि ईरान भी मानने के लिए तैयार हो जाएगा? मुझे तो पूरी उम्मीद है जी 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 कि अल्लाह ताला मुज़ाकरात को मंजिल मकसूद से पहुंचाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा जी इसको ठीक करने में, घबराने की जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात तकमील तक पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह अमन ज़रूर आएगा, अमन ज़रूर आएगा और अमन से ही सारा दुनिया बच जाएगी। डॉक्टर साहब कल 22 अप्रैल है, 22 टेरर अटैक की एनिवर्सरी है और उस पे क्या कहना चाहेंगे आप उस एनिवर्सरी पे? समझता हूँ वो एक ज़बरदस्त धक्का था इस रियासत के लिए और मैं सिर्फ श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ उन सबको जिन्होंने वहाँ पे शहादत दी और ख़ासकर उस बच्चे को भी जो खड़ा हो गया था उनके खिलाफ और पीछे नहीं हटा। अल्लाह उसको भी जन्नत नसीब करे और दीदार मोहम्मद अता फरमाए। फारूक साहब आपने खवातीन की बात की, आपने कहा कि इलेक्शंस में खवातीन को भी आगे लाने की जरूरत है, तो फिर रिजर्वेशन बिल की मुखालफत क्यों? रिजर्वेशन बिल जो रिजेक्ट हुई, सुनिए जी हमने कभी रिजर्वेशन की मुखालफत नहीं, इस गलत फहमी से नहीं की। जब 2023 में ये बिल आई बाई मेजॉरिटी, टोटल मेजॉरिटी इसको पास, मगर मैं आपको बताऊं जो फैक्ट्स ये है कि जब भी वो नरसिम्हा राव जी का जमाना हो या उसके बाद का, जब भी ये पेश हुआ किसने ऑपोजिशन, जो आज हुकूमत में है, ताकत में है, उन्होंने इस रिजर्वेशन को नहीं होने। आज भी जब उन्होंने ये लाई है, मुझे पूरा यकीन है उनका मकसद नहीं था इसको पास। फारूक साहब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस तरह से सफारा हो रहा है फिर से इंडिया ब्लॉक, क्या उसमें आप भी हिस्सा बनेंगे गणेश कुमार के खिलाफ? देखिए आपको ये मालूम है इलेक्शन कमीशन ऑटोनमस बॉडी है, मगर जिस तरह से इस ऑटोनमस बॉडी ने काम किया है और काम कर रही है, न सिर्फ हम बल्कि सारी वो जमात जो सचमुच हिंदुस्तान को एक ऑटोनमस इलेक्शन कमीशन चाहते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। वो टोटली जो हुकूमत है उसके हाथों में खेल रही है। फारूक साहब ने बताया कि कैबिनेट रिशफल पे सर काफी बात हो रही है, आप सीनियर कायद हैं सर, क्या नए चेहरों को मौका देंगे आप? देखिए ये चीफ मिनिस्टर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर इसलिए ये सवाल आपको उम्र से पार्टी के कायद आप हैं सर, आपके बगैर पत्ता नहीं हिलता। पार्टी है तो हुकूमत पार्टी नहीं, पार्टी हमारा काम है पार्टी को मजबूत करना और जो भी पार्टी को मजबूती के लिए डॉक्टर साहब आपने कहा कि सेकंड लाइन को तैयार रहना चाहिए, पार्टी में जो भी अभी एमएलएज हैं या फिर जो भी कैडर हैं उनको सेकंड लाइन की तैयारी करनी चाहिए, क्या बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैंने खुद अपने बेटे को खड़ा था, मैं पार्लियामेंट में नहीं गई, पार्लियामेंट में दूसरे लोग बुलाए, मैं राज्यसभा में नहीं गया तो दूसरों को बुलाया, क्योंकि ये जमात एक आदमी से नहीं है, ये जमात सबसे है। इसलिए हमें ये सोचना है कि अगर हमें इस जमात को मजबूत बनाना है तो हमें दूसरों को भी आगे बढ़ना है और खास हमारी बहनों को और बेटियों को हमने आगे लाना है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।